विचार है सूर्य देव का। ई बद्री में मुंह छुपाने को तैयार ही नहीं है। सरोज, हम तोरा काम कर लेते, तू तनिक आराम कर, ठीक है? लो सुन लो इसकी बात। सावन तो नहीं बरसेगा, लेकिन लाखन जी के डंडे जरूर बरसेंगे हम पर। चकोर के बापू, अरे चलो तनी कुछ खाई लियो। अभी याद है, तनी की टहनी काट लें। जल्दी। चकोर के बापू, अरे ये क्या हो गया? चकोर के बापू चावला ना क्या तू परी? अरे आप हमारी बात काहे नहीं समझते हैं? हमारे घर में 5 जन हैं। एक हमारी दादी, एक हमारी इमली और एक हमारी माई और एक हमारे बापू और एक हम। तो अगर आप 4 पेड़े दिए तो हमारी माई का खाई बोलो? अपनी मैया को अपने हिस्से का पेड़ा खिलाई देना और का? अरे आप हमारी माई को चींदत नहीं, वो पूरी पगली है, वो भूखी रह जाइए पर हमरे हिस्से का हाथ न लगाई। ये ले 5 पेड़ा और हमारी जान छोड़। ये पेड़े खराब है, मीठे नहीं खट्टे हैं। लाओ हमारा पैसा। हमका नहीं चाहिए तोरा पेड़ा, इतनी खट्टी मिठाई कौन खाता है का? कोई फायदा नहीं हुआ हाथ पर जड़ी आके। इतना सारा पैसा लेके घूमत है और खाए को कच्चू नहीं। क्या जरूरत था धूप पीता काम करने की? अरे माई, लू लग गई ना। आप जोरा पिला दियो, अभी ठीक हो जाए। माई 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 तो का मालूम है, आज हम बस में गए थे 8 बजे। माई बापू को क्या हुआ? अरे थोड़ा लू लग गया था, अभी ठीक है। पर ऐसा काहे पड़े हैं? अरे चकोरिया, हम ठीक हैं। होश आ गवा भुवन को। तू तनिक जल्दी आ जाती तो होश भी जल्दी आ जाता। पर तो क्या हुआ क्या है बापू? अरे कछु नहीं रे, बोले ना थोड़ा थोड़ा लू लग गई है। माई ने आम जोरा पिलाए दे, अब बापू एकदम ठीक है। थोड़ा और पी। इमली इमली, ये का? नहीं माई मत डांटो। एगा भूख लगी होगी ना? एगा भूख लगी होगी, भूख लगी होगी। सवेरे तो 2 ही रोटी खिलाए थे ना। अरे कस्तूरी, काहे डांट रही हो इतना इमली को? आम का छिलका खा लिया तो का हुई गवा? अच्छा तुमको नहीं करवानी आम के छिलके की मालिश, हमारी तबीयत ठीक हो गई है। अच्छा कछु नहीं कह रहे, अब तुम लेट जाओ। कछु नहीं कह रहे हो। तू काहे दांत निकस रही है रे? अरे दादी, बापू के एक डांटी से माई का सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब ये हंसी की बात है कि नहीं? आहा, एक तो इमली को तो बहुत ही हंसी आ रही है। सारा आम का छिलका खा ली, अब हंस रही है। ये देख माई, हमारे पास अभी तक तोरा दिया हुआ नोट है। हम सब के लिए कुछ लेकर आवत है। ये का चकोर, अभी तक तो कछु नहीं खाई। अब तोरी माई की डांटी से हम तो को ना बचा पाए चकोरिया। का रे चकोर, तो का लगता है? हाँ, 1 रुपया से तू पूरा घर का पेट भरेगी? बड़ा बड़ा बात सोचती। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। अब जा बाजार से कछु लेकर आ और अपना पेट में डाल। ई ले।
मजे का है। अच्छा है ना दीदी? ओहो, कपड़ा में पूरा मिट्टी लग गया। जाओ कपड़े बदलियो, जाओ। अरे भुवन, ए भुवन बाबू, क्या भुवन बाबू आराम फरमा रहे हैं? अरे तुम्हारे जैसा सुख हमरे नसीबा में कहाँ। आराम से बिस्तरे पे लेटे रहो, लू का बहाना करो और आराम जोरा पियो। ऐसे क्यों चकनवा? ये बात नहीं है, थोड़ा लू लग गया था इसीलिए। चलो ठीक है। हम तो बस ये कहने आए थे कि कल की मजूरी से 2 दिन का ब्याज काटिए हम। अच्छा हम चलते हैं। आम जरा पियो, आम जरा। चल बनवारी। माटी मिला। सीधा कहीं नहीं बोला कि 2 दिन का मजूरी नहीं मिलाई? अरे हमरा तो कुछ नहीं, बचवा का खाई। चल इमली। अरे अरे अरे, कहाँ जात हो? चिंता मत करो माई, हवेली वाली पक्की सड़क पे ना जाए। बराबर, हवेली वाली पक्की सड़क पर ना जाए, समझी? ठीक है माई, चल इमली। और संभाल के कछु खा ले। ठीक है माई। तनिक जल्दी चल। और दीदी, हम इस खेत से क्यों आए? अरे तू तनिक जल्दी चलना, स्कूल बंद हो जाइए। पर दीदी, हम स्कूल में क्या करेंगे? अरे जो हम करे थे तेरी नन्ही से खोपड़िया में ना घुसत। पर दीदी, इतनी धूप है, सिर गोल गोल घूमत है। ये सब तो सोच की बात है। तू सोच की धूप नहीं, चंदा मामा की चंदनिया है, तो फिर ठंडा ठंडा लागे है। अब चल। दीदी, हमने सुरेश, राजू, बन्ने, बल्लू इन सब बच्चों के हाथ में देखा है, लेकिन ऐसा निशान तो किसके हाथ पे नहीं है? तूने सुरीली और उसके भाई के हाथ पे देखा? नहीं देखा। अगर सबन के हाथ में नहीं है तो माई की बात सच है कि हम सबन से अलग हैं। दीदी, निशान हम कभी बनाई दियो, फिर हम भी सबसे अलग हो जाइए। बिल्कुल नहीं, ये निशान हमका अच्छा नहीं लागत है और तो का तो लगने नहीं देगी। चल। अरे नारायण, कहाँ लेके जा रहे हो? रखो उसको। अब जाओ तुम जाके पराठा देखो, गुना के नहीं गुना। ए बिमला, तनिक जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये चौलाई की भाजी को ना अच्छी तरह से साफ कर दो और अच्छे से बनाई दो। इका, आज भी खाने में चौलाई की सब्जी? गिरिजा, आज विवान का जन्मदिन है, एक बड़ा सा चॉकलेट केक बनवाना, ठीक है? जी भाभी। ये टी शर्ट कहाँ से आया? भाभी जी, छोटी भाभी जी ने हमका कहा कि ये पुराना टी शर्ट हटाई दो, बहुत पुराना हो गया, और नया निकाल दो, जो वो अपने मायके से लेकर आई हूँ। हम तो कहे भी कि भाभी के हुक्म के बगैर ये हवेली में एक पत्ता भी नहीं हिल सकते, पर वो मानी नहीं, कहने लगे कि हम लखनऊ से लाए हैं। स्कूल जा रहे, लेकिन आम के पक्के पर काय लेकर आई? स्कूल भी जाएंगे हैमली, पर बाद में। पहले तो यहाँ खड़ी हो जा, दीवार तले। अच्छा, आप समझी। पर तू इस दीवार पर कबू न चढ़ पाई, तो आज कैसे चढ़े? अरे जो हम कह रहे वो कर, खड़ी हो जाए यहाँ चुपचाप। अब समझी? अब तू वहाँ खड़ी हो जा, हम अभी आवत हैं। अरे कहवा कखयर चुनवा। मालिक काका। अरे आज तो फिर आ गई? आज कुछ नवा सोच के आई है का? दीवार ना कूद सके है तो फाटक से आई है चोरी करने के लिए? छी छी, हमको ना चोर है का, पैसा लेके आए हैं। ये देखो। 1 रुपया? का चाहिए बेटा? बस 4 ठो पकियान दे दो और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जा 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 ले ले। ठीक है मालिक काका। हमको ये नहीं समझ में आता है बड़के भैया कि ऐसा समय पे हमेशा आप हमें रोक काहे देते हैं। बड़के भैया, अगर आज आपने ना सिर्फ और सिर्फ एक बार आदेश भर दिया होता तो ससुरा जो आपके खिलाफ लोगन को भड़काए रहा है ना, उसको हम सीधा उठा के ईंटा के भट्टी में डाल देते।
सारी गर्मी उसकी ठंडी हो जाती। लेकिन आप हमेशा इसे समय पे हमको रोक देती, काहे पता ना काहे। आप शायद इसलिए ऐसा कह रहे हैं मनोहर क्योंकि आप राजनीति नहीं जानते। बगावत की आग ईंट की भट्टी में ठंडी नहीं होती, नोटों की गर्मी से ठंडी होती है। हमने उसे नोटों की गड्डी दे दी है। अब ना वो बगावत करेगा, ना किसी और को आवाज उठाने देगा। बगावत अगर घर के बाहर हो रही हो तो वो लाठी डंडे से दबाई जा सकती है, मगर अगर फूट घर में पड़ रही हो तो उसे दबाने के बारे में कुछ सोचना चाहिए। आप कहना क्या चाहती हैं? हम क्या कहना चाहते हैं ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। दरअसल आप तो जानते हैं कि रंजना हमारे खिलाफ है और वो पूरी कोशिश कर रही है कि मनोहर को अपनी तरफ खींच ले। हमें तो लगता है उसका पूरा प्लान है कि वो अपने बेटे को वो जगह दिला दे जिससे आप और सूरज वहां पहुंच जाएं जहां मनोहर है। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गई तो समझ लीजिए एमपी साहब, आपके और आपके बेटे का क्या हाल होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? साम दाम दंड भेद कुछ भी कीजिए, मगर हाँ एक बात याद रखिए, पानी सर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। शुभाशीष जी। किसका फोन था बड़के भैया? फोन? वो हमारे एक हितैषी हैं। यादव, गाड़ी विवान की स्कूल की तरफ ले चलो। विवान के स्कूल? लेकिन आप कहाँ जाएंगे? सिर्फ हम नहीं, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। आज विवान के स्कूल का रिजल्ट है। अगर आप वहां नहीं होंगे तो रंजना तो नाराज होंगी ही, वो छोटा सा बच्चा विवान भी नाराज हो जाएगा। रंजना का नाराज होना तो स्वाभाविक है, पत्नी है, लेकिन कोई बात अगर बच्चे के दिल में बैठ जाती है तो फिर उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। दीदी जल्दी फेंको, जल्दी। टोकरी है, उसमें सारे आम डाल दे। धन्यवाद। हम डाक बाबा से प्रार्थना करी तेरे वास्ते कि जो तेरा आम खाए वो मस्त मस्त हो जाए। अरे का मालिक काका, हम पेड़ पर भी चढ़े और साथों साथ अपना हाथ पैर भी छिलवाई दिए। ये देखो, पर क्या फायदा, हमें सारी मेहनत बेकार, एक को पक्का नहीं मिला हमका। ए बित्ता भर की लड़की, ते में हम ससुरा का करी हैं? का करी का मतलब? आप तो माली हो, आपको नहीं पता कि कौन पेड़ पे कच्चा आम है और कौन पेड़ पे पक्का? हमारे पैसे वापस दो। पैसे? अरे मेरी शक्ल काहे देख रहे हो? आम नहीं तो पैसा भी नहीं। ला, हमें पैसे वापस करो। ए छोड़ 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 छोड़, अंदर कहीं की दे रहा हूँ। ये ले, और आज के बाद यहाँ आई ना तो बांध करके पेड़ से लटका देंगे। चल भाग यहाँ से।
पैसे वापस ले लियो। पर दीदी कोनो नहीं हमरी कैदी को देखते, हमरी कैदी बिके कैसे? समझी कि मेरी कैरी की बिक्री काहे नहीं हुई रही। अब देख तेरी दीदी का कमाल। मुट्ठी में हवा के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ाने आँखों में। मुट्ठी में हवा के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ाने आँखों में। चुटकी में उजाले बांधे हैं, खुशबू के ठिकाने बाहों में। पर लगे यूं सपनों के कदमों तले आसमां है, आसमां है। ये हौसलों की उड़ान है, 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 उड़ान है, उड़ान। इले चट और काटियों में थी चटकारा ले, वो भी जोर जोर से लेना। ये हुई ना बात, अभी ऐसे नहीं चट। हम बोले ना काटियो मत, सिर्फ चाटियो। हम तारी बड़ी दीदी है ना, तो का समझे रे। ये कैरी खाए की नहीं है, ये कैरी दिखावे की है। चाट और बट बहुत मजे की है कैरी, ठीक है। मजा आवत है कि नहीं? बहुत मजे किए कहीं। देखिए देखिए, इसका मजा आवत है। बहुत मजे किए कहीं। धीरे धीरे छाँव में रंग बनके, उड़ी उड़ी जाऊं पतंग बनके। ओ धीरे धीरे छाँव में रंग बनके, उड़ी उड़ी जाऊं पतंग बनके। खोल के अपने ये पर सारे, खोल के अपने ये पर सारे। हवाओं से खेलूं मैं तरंग बनके, मैं बांटूं सबको उजाले। चांद छूने का अरमान है। ये हौसलों की उड़ान है,
भैया? क्या सोच रहा है? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मनोहर, जैसे कोई चीज हमारे आसपास है। जो हमारी है लेकिन हमें मिल नहीं रही।